सिवान के महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा सिन्हा से आज मैं मुलाकात कर रहा हूं। आज मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज डॉक्टर्स डे है और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। मेरा प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल के थ्रू, और जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स 3 मंथ्स बाद आती हैं। तो ये चेकअप होना चाहिए शुरुआती दौर में। आ रहा है खास करके हमारे संस्कृति और सभ्यता में कि महिलाएं पुरुषों को खाना खिलाने के बाद जब खाना बच जाता है, कभी कभी तो खाना बचता भी नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि वो भूखे रह जाती हैं या देर से खाना खाती हैं। तो अगर वो गर्भवती हैं, देर से भोजन करने की वजह से क्या क्या मतलब दुष्परिणाम होते हैं कि गर्भवती महिला के शरीर में खून की कमी है। ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, जिसे एनीमिया कहते हैं मेडिकल के भाषा में। तो क्या कुछ सुझाव देंगी, वह क्या क्या मतलब जो है आहार लें जिससे कि वो एनेमिक ना हो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो राजनीतिक सामाजिक खबरों को हम दिखाते रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य के बिना स्वस्थ जिंदगी नामुमकिन है। और ऐसे में कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए कुशल चिकित्सकों का समय समय पर परामर्श आवश्यक होता है। मैं बताना चाहूँगा कि सिवान के महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा सिन्हा से आज मैं मुलाकात कर रहा हूँ। आज मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज डॉक्टर्स डे है और इस डॉक्टर्स डे के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग डॉक्टर शिखा सिन्हा से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत शुभकामना डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर। आपको भी, हम सभी को, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत मायने रखते हैं। आप जब कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है। और मैं तो महिलाओं के लिए काम करती हूँ। मेरा प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल के थ्रू कि जब भी महिलाएं अपना खान पान का ध्यान रखें, हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान हेल्दी डाइट का लेना स्टार्ट करें। जनरली जो होता नहीं है, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो तो मैंने देखा है कि पेशेंट्स 3 मंथ्स बाद आती हैं। तो ये चेकअप होना चाहिए शुरुआती दौर में, क्योंकि एक टैबलेट का नाम है फॉलिक एसिड। वो बच्चे को शुरुआती 3 मंथ्स में ही बहुत ब्रेन का डेवलपमेंट होता है बेबी का, तो वो मेडिसिन लेनी चाहिए। हाँ, और पेशेंट्स आते हैं, अवेयरनेस नहीं है 3 महीने बाद कि उनकी अम्मा ने कहा था, सासू माँ ने कहा था कि अभी नहीं, 5 महीने पे जाना। तो ये नहीं होना चाहिए, लापरवाही ना हो। और रेगुलर विजिट करें। रेगुलर विजिट बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे कि आपने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने सुझाव दिया कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जब वो गर्भ धारण कर लें, प्रेग्नेंट हो जाए, तो किसी कुशल चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। तो ऐसे में डॉक्टर शिखा सिन्हा की बात करें तो महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आप हैं। प्रतिदिन बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को आप सुझाव देती हैं, और आपने कहा कि 3 महीने के बाद उनका आना होता है। ये बहुत चिंता का विषय है। हाँ, बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस आप भी क्रिएट करें, मैं तो करती ही हूँ कि आप शुरुआत के जो 3 मंथ्स हैं उसमें ज़रूर विजिट करें। और उसके बाद 3 चेकअप तो बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। और फॉलो करें जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, खान पान का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, हमारे सामाजिक जो परंपरागत प्रथा रही है शुरू से, ये पूर्वजों के समय से चला रहा है, खास करके हमारे संस्कृति और सभ्यता में, कि महिलाएं पुरुषों को खाना खिलाने के बाद जब खाना बच जाता है, कभी कभी तो खाना बचता भी नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि वो भूखे रह जाती हैं या देर से खाना खाती हैं। तो अगर वो गर्भवती हैं, देर से भोजन करने की वजह से क्या क्या मतलब दुष्परिणाम हो सकता है? नहीं, उनको एवरी 2 आवर्स पे, मतलब इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा मील लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के लिए, खुद के लिए, नहीं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होती है। और एनीमिया आपने सुना होगा, आयरन की कमी, वो तो होती ही जाएगी अगर आप ऐसे लापरवाही करते जाएंगे। तो आप बैलेंस डाइट बिल्कुल लेनी। मैम, देखा जाता है कि जब प्रसव होता है उस समय जब आप लोग ब्लड चेकअप करती हैं, पेशेंट के कंडीशन को एग्जामिन करती हैं, तो आप देखती हैं कि गर्भवती महिला के शरीर में खून की कमी है।
ये डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड जिसे एनीमिया कहते हैं मेडिकल के भाषा में, तो क्या कुछ सुझाव देंगी, वह क्या क्या मतलब जो है आहार लें जिससे कि वो एनेमिक ना हो? जी, आहार की बात है तो वही फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है 2 आवर्स इंटरवल पे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, अंकुरित फल, अनाज लेना है, फ्रूट्स तो लेना ही है, और नॉर्मल जो हम घर में खाना जो हमारे यहाँ बनता है उसको एक सर्टेन इंटरवल पे लेना ही है। और साथ में मेडिसिन्स की नीड होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप खान पान से पूरा पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपको डाइटरी सप्लीमेंट के साथ सब लेना ही है। ठीक है, तो ऐसे में अपना ख्याल रखें महिलाएं। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर शिखा सिन्हा की एक अलग पहचान रही है। ऐसे तो महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों का एक बहुत बड़ा लिस्ट जो है सिवान में है, लेकिन डॉक्टर शिखा सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि मरीज के साथ इनका व्यवहार बहुत ही उत्तम होता है। जब कोई मरीज अपना दर्द और परेशानी लेकर के इनके चैम्बर में आती हैं तो डॉक्टर शिखा सिन्हा से मिलने के बाद आधी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा सर्वेक्षण बताता है। जो हम लोग पेशेंट के बीच में जाते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, वहाँ इस तरह की बात होती है। तो कुल मिलाकर मैम आपके पास जो एक मतलब विरासत में मिला है या ये संस्कार जो मिला है कि मरीजों के प्रति आप बहुत रहमदिल हैं, उदार हैं और बहुत मतलब व्यवहार के साथ मीठा बात करते हैं, जिससे कि मरीज को काफ़ी संतुष्टि मिलती है। हाँ, ये मुझे मैं हूँ और मुझे लगता है हम सभी को होना चाहिए, थोड़ी सिंपैथी तो होनी ही चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप चलता भी है ऐसे, और पुअर पेशेंट हैं तो मुझे लगता है सभी को उनके लिए करना चाहिए, करते भी हैं, डॉक्टर्स करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हुए मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जो नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, एक्सिस हॉस्पिटल के बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं। दोनों पति पत्नी मिल करके एक्सिस हॉस्पिटल का संचालन करते हैं और अपने मानवता धर्म का निर्वहन करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानव कल्याण के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। एक समर्पित और निष्ठा भाव के साथ चिकित्सक जगत में एक अलग इन्होंने स्थान मुकाम बनाया और आज यही वजह है कि मीडिया कर्मियों ने आज डॉक्टर्स डे के शुभ उपलक्ष्य में, शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक्सिस हॉस्पिटल का आज रुख किया और डॉक्टर शिखा सिन्हा का मंतव्य और विचार से हम अवगत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू।